नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीराज पटेल और आप देख रहे हैं टेकी बैंकर मनीराज चैनल को। दोस्तों, कई वीडियोस में मुझे लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि सर जी, जो मुद्रा लोन होता है या फिर बिज़नेस लोन होता है, ये क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, ये हम बैंक से किस प्रकार ले सकते हैं और इसमें क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। साथ ही इसमें जो है कौन कौन से हमारे चार्जेस कटते हैं, हमें कितना लोन या मुद्रा लोन मिल सकता है, ठीक है, और किस किस चीज़ के लिए हमें लोन मिल सकता है, और बहुत सारी बातें लोगों ने मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछी हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो इसी बारे में है। और अगर आप भविष्य में या फिर हाल ही कुछ दिनों में कोई बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं, कोई अपना व्यापार करना चाहते हैं और उसकी और मदद के लिए आप बैंक से कोई लोन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। साथ ही अगर आप नहीं ले रहे लेकिन ज्ञान के लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, हो सकता है भविष्य में आपको ये काम आ जाए। तो दोस्तों, बात करो इस मुद्रा लोन की, तो ये मुद्रा लोन बेसिकली बिज़नेस लोन होता है, जो कि जो बिज़नेस करना चाहते हैं लोग और उनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है, उसके लिए होता है। और ये बैंक से आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। अब बात करें ये किसको मिलता है, तो दोस्तों ये किसी को भी मिल सकता है, चाहे आप पढ़े लिखे हो या ना हो, चाहे आप एजुकेटेड हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई भी उम्र के हो, बस 18 साल से ऊपर के होने चाहिए, तो आपको ये आराम से बिज़नेस लोन मिल सकता है। दोस्तों, अगला सवाल आता है कि इसमें कितना अमाउंट मिलता है, बैंक आपको कितना लोन दे सकता है। तो दोस्तों, इसमें मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है, मतलब 50,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख तक का आपको मुद्रा लोन मिल सकता है। फिर अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, लोग पूछते हैं कि सर, अगर हमें मान लीजिए बिज़नेस लोन चाहिए तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हमारे पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं होता है, या फिर जो मॉर्टगेज जिसको बोलते हैं, ये हमारे पास नहीं होता है। तो क्या हमसे बैंक इसमें मॉर्टगेज रखवाएगा? तो नहीं दोस्तों, सबसे अच्छी बात यही है कि सरकार ने जो है ये स्कीम इसलिए लाई थी क्योंकि जो गरीब होते हैं, जिनके पास कुछ गिरवी रखने को नहीं होता है, उनकी मदद कौन करेगा अगर उनको लोन चाहिए। इसलिए मुद्रा लोन जो है लाया गया था। तो इसमें आपसे कोई भी कोलेट्रल, कोई भी मॉर्टगेज आपसे नहीं रखवाया जाता। फिर अगला सवाल आता है कि सर, अगर हमसे कोई मॉर्टगेज नहीं रखवाया जाता तो फिर अगर मान लीजिए हमने लोन नहीं पटाया तो हमारा लोन, तो फिर बैंक को तो बहुत नुकसान हो जाएगा, तो बैंक ऐसा क्यों करेगा? तो दोस्तों, यहाँ पे बैंक का नुकसान नहीं होता है। अगर आपने कोई लोन लिया होगा तो आपको पता भी नहीं चला होगा। आपने जब ये 10 लाख तक का कोई लोन लिया है, खासकर बिजनेस लोन, तो इसमें आप एक क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत आपने लोन लिया है, उसको बोलते हैं CGFMU। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट गारंटी फंड यूनिट जो होता है, ये गवर्नमेंट जो है फंड होता है, CGFMU फंड। और ये गारंटी लेती है, संस्था जो है गारंटी लेती है आपकी, कि अगर जो ये बंदा लोन ले रहा है 10 लाख का बिजनेस लोन, अगर ये नहीं चुकाएगा तो ये लोन ये CGFMU के द्वारा चुकाया जाएगा। इसीलिए बैंक जो है आपको बिना किसी मॉर्टगेज के ये लोन दे देता है। अब बात करें कि क्या इसका कोई चार्ज भी लगता है, तो जी हाँ दोस्तों, देखिए, अभी संस्था है, ये इंश्योरेंस कंपनी जैसा है, मान लीजिए संस्था CGFMU, तो ये फ्री में तो देगा नहीं। तो इसीलिए जो है आपके अकाउंट से आपको पता भी नहीं चलता, और बैंक जो है हर साल आपके लोन अकाउंट से एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है, छोटा अमाउंट ही रहता है, वो काट के एज अ प्रीमियम के तौर पर इस कंपनी को भेज देती है। क्योंकि कंपनी आपका लोन जितने साल के लिए रहेगा उतने साल तक आपका हर साल प्रीमियम कटेगा, ठीक है, कुछ पैसा कटेगा, बहुत ही नॉमिनल चार्ज कटता है, वो कटेगा। और इसके एवज में जो है कंपनी आपका गारंटी ले लेती है कि अगर ये व्यक्ति पैसा नहीं चुकाएगा तो हम चुकाएंगे। अब दोस्तों, बात आती है कि ये किस किस चीज़ के लिए लोन मिल सकता है। दोस्तों, किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी बिज़नेस आपको खोलना है, आपको ठेला लगाना है, आपको दुकान खोलनी है, आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है, कोई सा भी चीज़ हो। एग्जांपल के लिए आपको कोई कोचिंग खोलना है। अब उस कोचिंग में क्या क्या लगता है, देखिए, बोर्ड लगेगा, आपकी टेबल्स लगेंगी, चेयर्स लगेंगी, मतलब एक कैपिटल एसेट जो होती है, जो फिक्स होती है, जो कि कभी खर्च नहीं होती, वो सब भी आपको खरीदना पड़ेगा, आपको फर्नीचर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, सब खर्चे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी लोन मिलता है। या फिर अगर आपको केवल वर्किंग कैपिटल चाहिए, मतलब रोज़मर्रा के काम के लिए अगर आपको कुछ पैसे चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी लोन मिलता है। अब देखिए, लोन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टर्म लोन और एक होता है वर्किंग कैपिटल लोन। टर्म लोन क्या होता है, जिसमें आपकी किस्त बनती है। आपने सुना होगा कि मैंने 10 लाख का लोन लिया है और मेरी 20,000 रुपये हर महीने की किस्त बनी है, तो उसको टर्म लोन बोलते हैं। मतलब 10 साल के लिए आपने लोन लिया, इतनी किस्त मांगी, पर्टिकुलर आपको किस्त देनी पड़ती है, इसको टर्म लोन बोलते हैं। और ये टर्म लोन किस में मिलता है, जब आप कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं जो कि फिक्स हो, जो कि खर्च ना हो, ठीक है। अगर आप लोन के पैसे से वैसी चीज़ खरीदेंगे तो आपको जो है टर्म लोन मिलता है। एग्जांपल के लिए
जैसे मान लीजिए आपको कोई साइबर कैफ़े है, अब आपने बहुत सारे कंप्यूटर खरीदे, कंप्यूटर खर्च तो होता है नहीं, हर महीना हर दिन खर्च नहीं होता है, तो ये सारे कंप्यूटर जो है कैपिटल एसेट कहलाते हैं, ठीक है, फिक्स एसेट कहलाते हैं। तो इनके लिए जब लोन दिया जाता है तो वो होता है टर्म लोन और इसकी एक किस्त बना दी जाती है। अब देखिए दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल लोन। अब एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए आपकी कोई किराना दुकान है, ठीक है, अब उस किराना दुकान में आपको माल खरीदना है, आपको माल बेचना है, कभी आपको कम माल खरीदना है, कभी ज़्यादा माल खरीदना है, तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि आपको हर महीने कितना लगेगा पैसा, तो इसके लिए वर्किंग कैपिटल दिया जाता है। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है कि आपकी लिमिट बना दी जाएगी कि भैया आपकी 10 लाख की लिमिट हो गई है, अब जब भी आप पैसा उसमें जितना सा निकालोगे, मान लो आपने 1 लाख निकाला, तो उस महीने जो है कि उस महीने के आखिरी में केवल 1 लाख का आपको ब्याज लगेगा, और अगर आपने एक पैसा नहीं निकाला तो आपको बिल्कुल भी ब्याज नहीं लगेगा। तो जब भी हम रोज़मर्रा के काम के लिए लोन लेते हैं तो उसको वर्किंग कैपिटल लोन बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो मुद्रा लोन है, इसमें दोनों प्रकार के लोन आपको मिल सकते हैं। बस आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ये आपको बैंक को बताना, और बैंक डिसाइड कर लेगा कि आपको टर्म लोन देना है कि आपको वर्किंग कैपिटल लोन देना है। अब दोस्तों सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो ये आता है कि सर हमने लोन ले लिया, लेकिन हमारे अकाउंट से हर महीना, हर 2 महीने में, हर 6 महीने में, साल भर में इतने चार्जेस कटते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि चार्जेस किस बात के कट रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा बताऊंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। देखिए जब भी आप कोई बिजनेस लोन लेते हैं, खासकर अगर बात करें सीजी आपका मुद्रा लोन हो गया, इसमें लेते हैं, तो सबसे पहले जो चार्ज कटता है वो हर 3-3 महीने में क्या है, इंस्पेक्शन करने जाना होता है बैंक के कर्मचारियों को आपकी दुकान में कि आपने जो सामान जो खरीदा है बैंक के पैसे से, वो सामान अभी सुरक्षित है कि नहीं। तो उसको जो है चूंकि वो विजिट करने जाते हैं तो उसका चार्ज 100-200 रुपये 3 महीने में कटता है, जो कि शुरुआत में हो सकता है आपको ना बताया जाता हो या फिर आपको ना पता रहता हो। दूसरा चार्ज जो होता है वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि CGFMU चार्ज जो होता है, जो गारंटी चार्ज है, जो कि बैंक का जो कि एक संस्था आपकी गारंटी ले रही है कि अगर आप पैसा नहीं चुकाओगे तो संस्था चुकाएगी, तो वो गारंटी चार्ज जो है हर साल एक बार कटता है, वो भी लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। तीसरा, अब देखिए आपने जो भी सामान लिया है, चाहे आप वर्किंग कैपिटल आपने लिया हो, चाहे कोई आपने फर्नीचर लिया हो, कोई कंप्यूटर लिया हो, अगर बैंक के पैसे से लिया है, लोन के पैसे से लिया है, तो अब मान लो कभी आग लग गई, कभी चोरी हो गई, तो क्या होगा, तो बैंक जो है उसका इंश्योरेंस करवाता है। आपको पता नहीं चलता ये, लेकिन आपके पैसे से ही बैंक आप उसका इंश्योरेंस करवाता है। अब इंश्योरेंस कंपनी हर साल पैसा मांगती है उसका, तो उसका भी चार्ज करता है, इंश्योरेंस का भी चार्ज करता है। इसलिए दोस्तों कभी आपने अगर कोई बिजनेस लोन लिया है और उस बिजनेस लोन में कभी मान लीजिए ऐसा हुआ कि आप यहाँ चोरी हो गई, आपके आग लग गई, तो घबराइए नहीं, वो सब सुरक्षित है, वो सबका इंश्योरेंस हो रखा है। बस आपको अपनी ब्रांच में जाना है, बैंक में जाना है, बोलना है, बताना है अपनी दिक्कत कि सर ऐसा ऐसा हो गया है, तो बैंक जो है क्लेम करेगा उस इंश्योरेंस कंपनी से और सारा का सारा आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपका हर चीज़ इंश्योरेंस है। मतलब बैंक जो भी आपको लोन देती है, चाहे कार हो, घर हो, गाड़ी हो, हर चीज़ का बैंक इंश्योरेंस करवाती है। आपके पैसे से करवाएगी लेकिन इंश्योरेंस करवाती है। दोस्तों अगला इसमें जो चार्ज होता है वो होता है सिविल चार्ज। स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप लोन देने लायक है कि नहीं, आपने कोई पुराना कभी डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है, इसलिए आपका क्रेडिट स्कोर निकाला जाता है। सिविल हो गया, क्रिफ हो गया, एक्सपीरियन हो गया, सब कंपनियां हैं जो कि आपके बारे में बताती हैं कि भैया ये व्यक्ति कैसा है, इसने जो पुराने लोन लिए हैं उसने कैसे चुकाए हैं। तो अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको बहुत ही आसानी से ये सब लोन मिल सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे चूँकि यहाँ पे कंपनी जो है CGFMU वो आपकी गारंटी ले रही है, तो यहाँ पे गारंटर भी नहीं लगता। तो कभी झांसे मत आइएगा कि अगर कोई बैंक वाला बोलता है कि नहीं हम आपको लोन नहीं देंगे क्योंकि गारंटर चाहिए, तो बिल्कुल साफ साफ बोलेगा कि आप मुद्रा लोन दे रहे हैं, मुद्रा लोन में कोई गारंटर नहीं लगता है। अब दोस्तों बात आती है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दोस्तों लेना चाहिए। अगर आप कोई बिज़नेस खोल रहे हैं तो ये लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। चूँकि बैंक को आजकल बहुत सारे टारगेट्स भी होते हैं, बैंक को मुद्रा लोन हर महीने कितने का टारगेट मिलता है, तो क्या है कि आपको जाना चाहिए, आपको लेना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको ईमानदारी से वो आपको बिज़नेस चलाना चाहिए, उसमें कोई आप धोखाधड़ी ना करें। और जो भी आपका इंस्टॉलमेंट बन रहा है या फिर आपने कोई लिमिट ली है तो उसका जो भी महीने के आखिर में ब्याज बन रहा है वो आप अच्छी तरीके से उसको दें। और कोई भी आपको हर महीने जो है अपना स्टेटमेंट चेक करते रहना चाहिए। और कोई भी आपको डाउट होता है, दिक्कत आती है, तो अपने बैंक कर्मचारी से पूछना चाहिए, क्योंकि आप भी उनका साथ देंगे तो वो भी आपका साथ देंगे। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आखिरी में कि इसमें ब्याज दर कितना रहता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, बहुत ही कम ब्याज दर रहता है। आपको 7 to 8% मैक्सिमम आपको लगेगा। आपके क्रेडिट स्कोर पर भी डिपेंड करता है कि ब्याज दर कितना होगा। मैं उतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाऊँगा। सिंपल समझिए कि पर्सनल लोन लेने से अच्छा है, लोग पर्सनल लोन की तरफ भागते हैं क्योंकि उनको बहुत आसान लगता है। दोस्तों ये भी
कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत ही कम ब्याज दर है इसका और आप इसको बहुत ही आसानी से। अब अगला सवाल आता है कि क्या हमें, जैसे मान लीजिए हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 5 लाख की ज़रूरत है, तो क्या बैंक में पूरा 5 लाख दे देगा? नहीं दोस्तों, बैंक आपको पूरा 5 लाख नहीं देगा। बैंक आपसे मार्जिन मिलाने को बोलेगा। मार्जिन मतलब अगर 5 लाख पूरा लग रहा है बिजनेस को खड़ा करने में, स्टार्ट करने में, तो बैंक आपको बोलेगा कि आप 15% आप मिलाओ और बाकी जो है 85% हम देंगे। तो 1500 में से 15 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। तो मार्जिन भी इसमें आपको मिलाना पड़ेगा और वो मार्जिन मिलाएंगे और बैंक भी अपना पैसा देगा। फिर दोनों को मिला के डीडी बनेगी, जो जहाँ से आपको सामान लेना है उसके नाम से डीडी बनेगी और उस व्यक्ति से जो है फिर आप सामान लेके आएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए, अगर आपको कोई, मान लीजिए आपको कोई शॉप खोलनी है, ठीक है, मैं आपको शॉप का एग्जांपल लेता हूँ। जनरली लोग शॉप के लिए ही लेते हैं। अब शॉप खोलनी है तो देखिए, शॉप आपने जहाँ पे खोली है या तो आपने किराए से लिया होगा शॉप, तो किरायानामा लगा दीजिए कि भाई मेरी किराए की दुकान है। दूसरा, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो वो तो लगेगा ही। तीसरा, वहाँ का गुमास्ता बनता है। देखिए, हर दुकान का जो है एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसके नगर पालिका गाँव में है तो पंचायत में, जहाँ भी, तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दुकान का जो है वो लगता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर 2 लाख से ऊपर का अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी पड़ती है कि भैया आपका क्या प्रेडिक्शन है कि 3 साल में, 4 साल में मैं इसको कैसे बढ़ाऊंगा। वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी और वो आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं 2,000-3,000 में बहुत अच्छी आपकी रिपोर्ट बना के आपको दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आप जहाँ से सामान लेने वाले हैं आपको वहाँ का कोटेशन लाना पड़ेगा कि साहब मैं ये आपके पैसे, आप जो मुझे पैसे देने वाले हैं वहाँ, तो मैं इससे ये सामान खरीदने वाला हूँ, तो वो कोटेशन भी आपको बैंक लेके जाना है। और बस देखिए, इतने बस डॉक्यूमेंट लगते हैं। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान बात है, बहुत ही आसानी से। और हाँ, आपको बता दूं मैं, एक आजकल उद्यम सर्टिफिकेट बनता है। मतलब अगर आपका कोई उद्योग चालू करना चाहते हैं तो एक उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, जो किसी भी साइबर कैफ़े में जाएंगे, आप बोलेंगे भाई मेरा उद्यम रजिस्ट्रेशन कर दो, तो विदिन 5 मिनट्स आपके आधार के माध्यम से वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा। तो आजकल वो भी एक फॉर्म लग रहा है, उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी, सर्टिफिकेट भी लग रहा है, तो उसके भी 50-100 रुपये आपसे वो साइबर कैफ़े वाला ले लेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लगती हैं और बहुत ही आसानी से दोस्तों ये लोन मिलता है। तो अगर आप जो है सोच रहे हैं कोई बिज़नेस करने का, तो सबसे बढ़िया जो है ये आपके लिए स्कीम रहेगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और हाँ, मैं फिर बता दूँ, इसमें कोई गारंटी नहीं लगती है, कोई भी आपको बंधक, कोई आपको गिरवी यहाँ कुछ नहीं रखना है, क्योंकि CGFMU संस्था आपकी गारंटी ले रही है। ठीक है, आपके सामान का पूरा इंश्योरेंस हो रखा होगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो बहुत ही सिक्योर्ड लोन है और आप इसको ज़रूर लें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।